एंड यस लाइव सेलिंग एज नोजो एंड गैस माय नेम इज सोहम अनकर आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर एंड होप आपकी जो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है काफी अच्छी चल रही है। सो कैट एक्सपीरियंस की बात करूँ गाइस, तो आज जो है मैंने चैप्टर रेशियो प्रपोर्शन और पार्टनरशिप की वीडियो डाल रही है जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। सो आप जो पूरी वीडियो देखो और जो आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। सो इसमें जो गाइस मैंने बहुत नोट्स एज वेल एज मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इवन अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली गाइस आप जो कैट एग्जाम फोड़ोगे। ठीक है, उसके पहले गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे वीडियोस और अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, अभी जो आपको पेन पेंसिल और स्केल अपना जो पकड़ना पकड़ो और आपको जो प्रिपरेशन शुरू करनी है। ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रैकिंग द कैट एग्जाम इज ओनली यू। ठीक है, सो मेहनत करो, पढ़ाई करो एंड डेफिनेटली गाइस जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप डेफिनेटली आप कैट एग्जाम पढ़ोगे। ठीक है, सो गाइस अभी जो हम चैप्टर शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी और फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ा देता हूँ, इस बेसिस पे जो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो रेशियो और प्रोपोर्शन जो गाइस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, सो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रेशियो और प्रोपोर्शन का डिफरेंस क्या है। सो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज सिंपली द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। ठीक है, सो कोई भी दो क्वांटिटी ले लो, ठीक है, एक्स एक क्वांटिटी वाई क्वांटिटी है, तो इसके उसका जो कंपैरिजन होगा वही हमारा क्या होगा? रेशियो होगा। ठीक है, सो एग्जांपल अगर मान लो, ठीक है, एक टेबल इमेजिन करो, उसमें ड्रॉवर है। ठीक है, सो एक ड्रॉवर में जो दो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स है और तीन जो है चॉकलेट कॉन्डम्स है। ठीक है, सो एक ड्रॉवर है उसमें दो स्ट्रॉबेरी कॉन्डम्स है और 3 चॉकलेट कॉन्डम्स। सो रेशियो कितना हो जाएगा? सिंपली 2:3। तो वो ड्रॉवर जो है उसमें 2:3 के रेशियो में जो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के कॉन्डम्स रखे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है? प्रपोर्शंस क्या होता है? प्रपोर्शन से सिंपली बेसिकली प्रपोर्शन इज द इक्वेशन दैट शोज टू रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, सो मान लो एक कोई रेशियो है P:Q और एक जो रेशियो है वो X:Y। ठीक है, सो वो जो रेशियो है वो अगर इक्वल है सो वो जो है प्रपोर्शन में रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? अ ड्रॉवर ए हैज़, ठीक है, एक टेबल है उसमें दो ड्रॉवर है ए और बी। एक ड्रॉवर ए हैज़ 2 स्ट्रॉबेरी एंड 3 चॉकलेट कॉन्डम्स, और जो दूसरा ड्रॉवर है उसमें 4 स्ट्रॉबेरी और 6 चॉकलेट कॉन्डम्स है। राइट, सो प्रपोर्शन, सो दे आर इन प्रपोर्शन। कैसे? 2:3 प्रपोर्शन इज टू 4:6। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक ड्रॉवर है और एक दूसरा ड्रॉवर है। ठीक है, सो एक में जो है 2:3 के रेशियो में जो हमारे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट कॉन्डम्स बटे, और एक जो ड्रॉवर है उसमें कितना है? 4:6 के चॉकलेट। तो हम बोलेंगे कि जो दोनों ड्रॉवर में जो कॉन्डम्स रखे हैं वो क्या है? प्रपोर्शन में रखे हैं। ठीक है, सो रेशियो एंड प्रपोर्शन के बीच में डिफरेंस आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, एंड उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ठीक है, मान लो एक बास्केट है उसमें एक संतरा है और 2 केले हैं, सो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 के रेशियो में बटा है। ठीक है, सो आपको जो है ये कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो कोई भी रेशियो जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, रेशियो जो है A:B के फॉर्म में या P:Q जो भी क्वांटिटीज उसके फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली A/B या P/Q भी होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मान लो ये रेशियो X:Y। ठीक है, सो अगर हम स्क्वायर करेंगे सो भी वो रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपली XY:Y²। स्क्वायर रूट करेंगे सो रूट ऑफ एक्स इज टू रेशियो वाई हो जाएगा, एंड x³ इज टू रेशियो y³ हो जाएगा। सिमिलरली y³ जो स्क्वायर क्यूब रूट होता है वो भी किसका हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ y के बराबर हो जाएगा, है ना। सो इफ AD, ठीक है, अगर A और BCD के अगर हम रेशियोज के हम देखेंगे, सो AD अगर ग्रेटर है BC से, सो A:B जो है ग्रेटर देन C:D। याद रख लो, इफ AD इज लेस देन BC, सो A:B इज लेस देन C:D। ठीक है, देन इफ A:B अगर प्रपोर्शन है C:D के, देन AD जो है हमारा क्या हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यूज जो आप डाल के देख लो। ठीक है, आपको जो है ये सारे वैलिड स्टेटमेंट्स आपको दिख जाएगा। देन इफ A/B इज इक्वल टू C/D, देन, ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपेरेंडो, डिविडेंडो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन में यूज किया गया। ठीक है, इसके मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि A/B जो है C/D के बराबर है। ठीक है, सो A/B जो है वो कितना है? C/D के बराबर है। ठीक है, सो अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया B/A इज इक्वल टू D/C, सो यही जो है वो हमको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेंडो बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद जो अल्टरनेंडो में क्या हो जाता है? अल्टरनेंडो में हमने क्या कर दिया? पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, A/C इज इक्वल टू B/D। ठीक है, इसको इधर भेज दिया और इसको जो इधर भेज दिया। सो या सिमिलरली आप AD को अगर आप इंटरचेंज कर लोगे सो क्या हो जाएगा? अल्टरनेंडो। ठीक है, कंपेरेंडो, डिविडेंडो में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसमें हमको डिनोमिनेटर को ऐड करना होता है, तो हमारा कंपेरेंट होता है। ठीक है, सो ये क्या है? डिनोमिनेटर B, अगर हम उसको न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? A+B। सो ये A+B/B इज इक्वल टू C+D/D हमारा क्या हो गया? कंपेरेंट हो गया। एंड डिविडेंडो में क्या हो जाएगा? वही हम अगर नेगेटिव मतलब जो माइनस है, अगर हम उसको माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो जो है हमको डिविडेंडो मिल जाएगा। दैट इज ए डिनोमिनेटर, अगर हम उसको न्यूमरेटर से माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिविडेंडो A-B/B इज इक्वल टू C-D/D। और कंपेरेंट डिविडेंडो अगर हम दोनों ऑपरेशन एक साथ करें तो हमको क्या मिल जाएगा? A+B/A-B जो कि किससे हो जाएगा? C+D/C-D। ठीक है, उसके बाद अगर A:B आर इन रेशियो, ठीक है, अगर A:B एक रेशियो में है, सो A जो है इक्वल्स B:K के बराबर हो जाएगा। और K क्या होता है? हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मान लो एक बास्केट है उसमें एक ऑरेंज है और 3 बनानास है। ठीक है, ये रेशियो में, ठीक है, सो सिंपली क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 3K के बराबर हो जाएगा। और K क्या है? हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो याद रखना, ऐसे ही हमको रेशियो जो है सिंपली स्प्लिट करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देन टोटल पार्ट्स और यूनिट्स कितना हो जाएगा? A+B। ठीक है, सो कोई भी रेशियो में मान लो हमारे पास 70 रुपये, ठीक है, 70 रुपये, वो अगर हमको 2:3 के रेशियो में हमको बांटना है। ठीक है, बिटवीन सोहम एंड मान लो कोई भी एक लड़की ले लो। ठीक है, अगर उसको 2:3 के रेशियो में अगर हमको बांटना है, ठीक है, सो जो भी हो जाएगा हमारे टोटल पार्ट्स हमारे कितने हो जाएंगे?
3+2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपली जो आपको जो रेशियो जो अगर हम ऐड करेंगे तो हमको जो पार्ट्स और यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी कंसेप्ट याद रखो, इसके बेसिस पे हमको सारा कुछ सॉल्व करना है। देन अगर A/B अगर C/D के इक्वल है देन वो किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। सो इसके हमको क्या इंप्लीकेशन लिखी कि A+B/B+C इक्वल्स K हो जाएगा, ठीक है। देन पार्टनरशिप, ठीक है, थर्ड कंसेप्ट है। सो रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये तीनों कलेक्टिवली एक चैप्टर बना रहे हैं हमारे, ठीक है। सो पार्टनरशिप में क्या है, इफ 2 और मोर पर्सन्स रन अ बिजनेस जॉइंटली दे आर अंडर पार्टनरशिप, ठीक है। सो एक बिजनेस है, उसमें मान लो 2-3 इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो जो है पार्टनर्स करेंगे या जो भी है फ्रेंड्स आप बोलो, ठीक है। अगर आप कोई भी एक काम कर रहे हो, वो आप मिलके काम कर रहे हो, 2 जन जो है मिलके कोई काम कर रहे हैं, सो दोनों क्या है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मान लो कि एक बिजनेस है, ठीक है, उसमें जो है कुछ इन्वेस्टर्स बैठे या कुछ पर्सन है जो कि पार्टनरशिप में जो इन्वेस्ट करे उस बिजनेस में, तो जो प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट है वो रेशियो में रहेगा, ठीक है। ये P1 जो है X1 का जो X1 इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना है P1, जो X2 इन्वेस्टमेंट करा है उसका प्रॉफिट कितना है P2, जो X3 इन्वेस्टमेंट किया है उसका प्रॉफिट कितना है P3। ऐसे चलते रहेगा जितने भी इन्वेस्टर्स है, जितने भी लोग हैं उस बिजनेस में, राइट। सो प्रपोर्शन में भी रहेंगे, ठीक है। ये जो है प्रपोर्शन कैसे कि जो जितना इन्वेस्ट किया एक बंदे ने, ठीक है, उतने उसको प्रॉफिट मिलेगा, या प्रपोर्शन में, ठीक है। हो सकता है कि किसी का प्रपोर्शन ज़्यादा हो, ठीक है, मान लो एक बिजनेस है उसमें 2 जन है, ठीक है। सो हो सकता है कि जो एक जन है उसका प्रपोर्शन ज़्यादा हो प्रॉफिट में, है ना। सो ऐसा भी हो सकता है। सो उस हिसाब से जो है सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो यही है गाइस हमारा कंसेप्ट रेशियो प्रपोर्शन का, एंड होप आपको जो है समझ में आ गया कंसेप्ट, और यही कंसेप्ट के बेसिस पे हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो मैं सिंपली गाइस अभी जो है फट से बिना किसी बकचोदी के हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो अभी जो गाइस हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो हम कैट लेवल के एग्जाम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन में गाइस सबसे पहला जो है आपने जो बच्चों में पढ़ रखा होंगे, एंड ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ, ठीक है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 50, और जो ब्रेथ है वो हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। सो इसका रेशियो पूछा है, ठीक है। सो सिंपली L/B कितना हो जाएगा हमारा 50/10, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 5/1, तो हमारा रेशियो कितना हो जाता है 5:1 हो जाता है, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद देर आर 45% इन द कंपनी, ठीक है। कंपनी जैसे 45% है, आउट ऑफ विच 20 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर द मेल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एंड बी रेशियो ऑफ मेल टू टोटल पर्सन, ठीक है। सो क्या है कि कंपनी है, ठीक है, कंपनी है जिसमें क्या है 45% है हमारे टोटल स्ट्रेंथ है कंपनी की, ठीक है। जिसमें से क्या है 20 जो है हमारे फीमेल्स हैं, 20 जो है हमारे क्या है फीमेल्स है, और मेल्स हमको क्या है रेस्ट है। सो मेल्स कितने हो जाएंगे सिंपली, ठीक है, मेल्स कितने हो जाएंगे सिंपली 45 - 20, ठीक है। 45 - 20 कितना होता है, वो 25 होता है, राइट। सो मेल्स हमको कितने मिल गए 25। अभी ए पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, ठीक है, मेल टू फीमेल का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा सिंपली 25/20 हो जाएगा, ठीक है। सो कितना होता है 5:4, सो 5:4 क्या हो जाएगा इसका रेशियो। एंड बी जो है उसमें क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ मेल टू द टोटल पर्सन्स, मतलब जो क्या है मेल जो है डिवाइडेड बाय टोटल हमको पूछ रहा है, राइट। सो कितना हो जाएगा 25 बाय टोटल कितना है 45, ठीक है। सो 5:9, ठीक है। सो ये जो है रेशियो निकलना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखो, ठीक है, सब इजी है। डिवाइड 60 रुपीज़ इन रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड सुशांत, ठीक है। सो क्या है कि हमारा जो है 60 रुपीज़ है, उसको हमको डिवाइड करना है कृति और सुशांत के, तुम्हें क्या रेशियो में 1:2 में, ठीक है। सिंपली जो कृति है और ये कौन है सुशांत है, राइट। सो इसका जो है 1x है और इसका जो है 2x है, ठीक है। अभी हमको जो है इसमें क्या करेगा टोटल यूनिट्स, ठीक है, या पार्ट्स आप जो भी यूज़ कर सकते हो टर्म वो यूज़ करो। कितना हो जाएगा 1+2 कितना हो जाएगा 3। सो सिंगल यूनिट कितनी हो जाएगी हमारी, सिंगल यूनिट कितनी हो जाएगी 60/3 हो जाएगी हमारी सिंगल यूनिट, ठीक है। सिंगल यूनिट जो भी हमारी हो जाएगी, या सिंगल पार्ट आप जो भी बोलते हो, ठीक है। सो ये कितनी हो जाती है 20 हो जाती है, ठीक है। सो अभी जो है ये x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो सिंपली हमारा कृति का कितना हो जाएगा, कृति कितना हो जाएगा 20 रुपीज़, और जो हमारा सुशांत है, ठीक है, सुशांत है वो कितना हो जाएगा 2 × 20 मतलब कितना हो जाएगा 40 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। सो रेशियो पूछा है, सो रेशियो क्या हो जाएगा 20:40, ठीक है, मतलब कितना होता है 1:2 होगा, ठीक है। सो 1:2 जो कि हमारा जो है ये रेशियो था, ठीक है, वही पूछ रहा था हमको। सो 20 रुपीज़ जो है कृति का एंड 40 रुपीज़ जो है वो सुशांत के, ठीक है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है आपको एक रफ अंडरस्टैंडिंग होगी कि रेशियो प्रोपोर्शंस काम कैसे करते हैं, ठीक है। अभी जो भयंकर लेवल के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं कैट लेवल के, ठीक है। सो बिना किसी बच्चों के गाइस हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सो ठीक है गाइस, अभी जो हम कैट लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन 1 है, ठीक है, बहुत सारे जन बोल रहे थे कि उनको जो क्वेश्चन हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, इसलिए जो मैंने क्वेश्चन जो यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपको दिख रहा होगा वीडियो पे, ठीक है। सो वो भी सही भी है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ठीक से दिखेगा नहीं तो आपको सब सॉल्व कैसे करोगे। एंड यू नो बजट कम है, DSLR वगैरह में नहीं ले सकता हूँ, कैमरा के फ़ोन के कैमरे से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। बट आप सब्सक्राइब करोगे और जब मैं रीच मिल जाएगी तो मैं शायद और इन्वेस्टमेंट करूँगा कैमरा वगैरह में, बट फिलहाल जो है थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। सो
मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइस ऑफ पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। सो द प्राइस ऑफ अ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सीता हैज अ प्रीशियस स्टोन weighing 18 यूनिट्स, इफ शी ब्रेक्स इट into 4 pieces with each piece having distinct integer weight, then the difference between the highest and the lowest possible values of the total price of the 4 pieces will be 2,88,000, then the price of the original precious stone is ABC, ठीक है। ऑप्शन सी है। सो सबसे पहले तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। सो हम सॉल्यूशन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। सो हम जो है क्या करते हैं कि एक प्रीशियस स्टोन है, ठीक है, उसके प्राइस को हम क्या ले लेते हैं, ठीक है, एक प्राइस ऑफ स्टोन, ठीक है। प्राइस ऑफ स्टोन को हमने ले लिया कितना, एक्स, ठीक है। आप पी ले लो, जो भी लेना है आपको, आर ले लो, जो भी लेना है, ठीक है। और वेट को जो हम क्या ले लेते हैं, डब्ल्यू, ठीक है। वेट को हमने डब्ल्यू ले लिया। अभी क्या बोल रहे हैं कि द प्राइस ऑफ द प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के। अभी हमको जो पता है कि ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी में जो हमको प्रोपोर्शनलिटी कैसे सॉल्व करनी है, अब ठीक है, बच्चों ने भी सीखा और मैंने आपको बेसिक जो है फॉर्मूला के जब पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो एक्स जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, के डब्ल्यू स्क्वायर। के क्या होता है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। सो इससे जो है अभी हमको होता है कि वेट कितना है, वेट देखो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 8 यूनिट्स है, यहाँ पे दे रखा है कि 18 यूनिट्स है दे रखा है। सो एक्स जो हो जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा, के इंटू 18 का स्क्वायर। सो दिस सिंप्लाइज दैट जो हमारा एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 324 के बराबर हो जाएगा, है ना। 324 के बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर। नाउ अभी क्या है कि शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस, ठीक है। सो उसने क्या किया, लड़कियों से कुछ चीज़ें समझी नहीं जाती, उस जो सीता है उसने जो है वो स्टोन को फेंक दिया, ठीक है। फेंकने के बाद क्या हुआ कि वो जो स्टोन था वो 4 हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है। सो अभी जो आप सोच रहे होगे कि वो जो एक पीसेस है वो 18/4 हो जाएंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल पीसेस में नहीं टूटेगा, ठीक है। मान लो एक कांच है, उसको हम फेंकेंगे तो बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया कि वो इक्वल पीसेस में टूटेंगे, ठीक है। कोई छोटा पीस होगा, कोई बड़ा पीस होगा। सो अभी जो है सीता है उसने क्या कर दिया कि वो तोड़ दिया, फेंक दिया उसको, तो वो 4 हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है, जो कि डिस्टिंक्ट वेट है उसका, डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट है, ठीक है। सो हम देखते हैं, सीता जो है ब्रोक स्टोन इन 4 पीसेस, राइट, 4 पीसेस में जो फोड़ दिया उसको। सो इसके बाद क्या होगा, जो हमारी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, हमको जो है सिंस यहाँ पे जो हमको हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल वैल्यूज निकालनी है, तो हम पहले सोचिए कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, ठीक है, एक्स क्या हो जाएगी, जिस कब होगी, जब लोएस्ट वैल्यू, जब वेट जो है क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यूज़ पे जो है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू आ सकती है एक्स की, ठीक है। सो वेट जो है आप थोड़ा एनालाइज करना। सो 3, 4, 5 और 6 ये वैल्यूज़ पे जो है हमारे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, ठीक है। सिमिलरली हम जो है हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज कब आ सकते हैं, कौन से वेट पे आएंगे, ठीक है, जब वेट जो है 1, 2, 3 और 12 पे आएगा, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि जब आपको जो थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा और तब जाके जो आपके लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ और हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ निकल जाएगा एक्स के, ठीक है। अभी सिंपली जो है हमको क्या करना है, मैक्सिमम प्राइस कब होगी, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस कब होगी और मिनिमम प्राइस कब होगी, ठीक है, कब, आफ्टर ब्रेकिंग, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग हम लिखते हैं, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग हम देखते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा, मिनिमम प्राइस, ठीक है, मिनिमम प्राइस वो भी कब, आफ्टर ब्रेकिंग हम देखते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपली जो एक्स है वो हमारा किसके ऊपर हो जाएगा, के इंटू वेट का स्क्वायर है, ठीक है। सो सिंपली क्या हो जाएगा, के इंटू वेट, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो आप सॉल्व करोगे, सो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, हमारी 158 के बराबर आएगी, ठीक है। और अगर आप मिनिमम प्राइस हम देखेंगे, सो मिनिमम प्राइस कब आ जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, ये वाले प्राइस पे। सो वो जो है कितनी आ जाएगी, सिंपली 86 के आ जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 86 के आ जाएगा। अभी हमको क्या है, मैक्सिमम प्राइस मिल गया ऑफ दैट स्टोन और मिनिमम प्राइस अभी हमको मिल गया, ठीक है। सो अभी क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 4 प्लेसेस विल बी, हाँ अभी यहाँ पे दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल प्राइस ऑफ द 4 पीसेस विल बी 2,88,000, मतलब क्या हो रहा है, जो मैक्स माइनस मिन है वो कितना है, 2,88,000 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा 158 के है माइनस 86 के जो होगा वो किसके बराबर है, 2,88,000 के बराबर है, ठीक है। सो अगर आप सॉल्व करोगे, सो ये कितना आता है, 72 के होता है और ये कितना हो जाए
2,88,000 हो जाएगा। सो जो के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, के कितना हो जाएगा 2,88,000 बाई 7। सो दिस इम्प्लाइज जो हमारी के की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4,000 हो जाएगी, ठीक है। के की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4,000। अब सिंपली 2,88,000 को 7 से ऐड करो, सो के की जो वैल्यू है हमारी 4,000 हो जाएगी, ठीक है। सो अभी जो है के की वैल्यू होगी, सो सिंपली जो है हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में। सो जो हमारी प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी 324 इंटू 4,000, ठीक है। अभी कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर लेता हूँ कितनी कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। एंड अगर एक मिनट, हाँ ठीक है, एंड जो भी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, वो जो है इसका सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। सो कितनी वैल्यू आती है इसकी, इसकी वैल्यू आएगी, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो, जो भी करना आपको यूज़ कर लो, ठीक है। सो 1,29,600 रुपीज़ इसकी प्राइस आएगी, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है, 1,29,600, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करते बैठूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। सो सिंपली कैलकुलेटर यूज़ कर लो, वैसे कैलकुलेटर होगा लाइक वैलिड होगा आपके जो कैट एग्जाम रहेगा, ठीक है। सो 1,29,600 जो इसका आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 पे चलते हैं अभी। So in a company, 20% of the employees work in the manufacturing department. If the total salary obtained by the manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all the employees in the company, then the ratio of the average salary obtained by the manufacturing employees to the average salary obtained by the non-manufacturing employees is, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके 4:5, 6:5, 5:6, 5:4, ठीक है। सो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, आपके कितनी टोटल एम्प्लॉयज़ है, कितने टोटल सैलरीज है, आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएगा, 100 में से हमको कंसिडर करना पड़ेगा, सो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, ठीक है। सो इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ठीक है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी हो जाएगी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी हो जाएगी हमारी 100y हो जाएगी, राइट। सैलरी जो भी होगी कितनी हो जाएगी 100y हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हम देखते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हम देखते हैं। सो इसमें कितने 20% है, ठीक है, 20% काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। सो यहाँ पे जो है टोटल एम्प्लॉयज़ कितनी हो जाएगी, टोटल एम्प्लॉयज़ कितनी हो जाएगी 20/100, ठीक है, वो तो होना ही है, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100x। सो यहाँ से जो है कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है 20%, मतलब क्या, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसमें से 20% है, तो आपको इसका ही 20% के हिसाब हमको करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो है हमारा सैलरी भी अपने को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो सैलरी कितनी हो जाएगी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की, सॉरी SALARY सैलरी, ठीक है, ठीक है। सो इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, अभी सैलरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड, ठीक है। सो ये टोटल सैलरी है, ठीक है, ये जो हमारी टोटल सैलरी ही है ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। सो टोटल सैलरी जो है हमको जो है कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे जो है 1/6 ऑफ कितना हो जाएगा 100y, ठीक है, आप ही बोला है 1/6 है, ये कितना हो जाता है 100y/6 आप लिख दो, ठीक है। शॉर्ट कर सकते हो आप या फिर रहने दो, शॉर्ट मत करो, जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन में इजी आएगी उसको। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि इसका एवरेज निकाल देते हैं, चलो हाँ, यहाँ से जो हम एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है, ये और इसके हिसाब से हम एवरेज निकाल सकते हैं। अभी एवरेज चैप्टर आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है, इतने बार हमने एवरेज के क्वेश्चन हमने कर लिया। सिंपली यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा 100y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 × 20x हो जाएगा, राइट, 6 × 20x हो जाएगा। एवरेज सैलरी मैन्युफैक्चरिंग एवरेज सैलरी है, ठीक है। सो इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, वैसे कर ही लेते हैं, ठीक है, कितना होता है A2 और ये 5, ठीक है, तो कितना होता है ये 5y/6x हो जाता है, ठीक है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एवरेज सैलरी आ गई, ठीक है। अभी सेम हमको क्या करना है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों की निकालनी है, ठीक है। सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अभी हम देखेंगे, ठीक है, उसमें कितने परसेंट लोग हो गए, अभी 80% लोग हो गए, है ना, मतलब कितना हो जाएगा 80x हम ले लेते हैं उसको, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सेम मतलब मैंने वही अप्लाई है, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज़ कितना होता है 20% है, तो 20/100 इंटू 100x होता, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारा 80/100 इंटू 100x ही होता है ना, तो भी कितना होता है 80x ही होता है। सो मैंने जो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 80x, ठीक है। आप चाहे तो यही से भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये जो 20x है वो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अलग से लिखा उसको, ठीक है। सो यहाँ पे जो कन्फ्यूज होता है ना कि वो 80x कैसे है, ठीक है, सेम वही रखने से, ठीक है। अभी इनकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है, इनकी सैलरी कितनी होगी, सिंपली जो हमारा टोटल सैलरी कितनी है 100y में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे 100y/6 तो हमारी इसकी सैलरी आ जाएगी। सो कितना हो जाएगा 600y - 100y, ठीक है। सो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 500y/6 हम लिख देते हैं,
ठीक है, 500 बाई 6। सो ये क्या हो जाएगा मेरी इसकी सैलरी आएगी नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वालों की। अभी जो हमको इसकी भी एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, एवरेज सैलरी हमको निकालनी पड़ेगी। सो वो कितनी हो जाएगी सिंपली, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, कितना हमको ऐसा एवरेज सैलरी दिख रही है, कितनी है 500 बाय डिवाइडेड बाय 6 इंटू 80x, ठीक है, ये हमारी एवरेज सैलरी है, ठीक है। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो हमारा जो कितना आता है 25y बाय 26 नहीं 24x आता है, राइट, 24x आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखो, इसको काटा पीटी मच रही है इधर, 25y बाय 24x आएगा, ठीक है। इसको हम 1 दे देते हैं और इसको जो हम 2 दे देते हैं, राइट। अभी क्या है कि इनको रेशियो निकालना है बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब 1:2 निकालने की बात कर रही है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा है ना कि एवरेज सैलरी ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस इस टू, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पूछा है, इन्होंने पूछा है द रेशियो ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इस टू, हाँ ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, एवरेज सैलरी इस टू एवरेज सैलरी पूछा है, ठीक है, लेकिन किसकी, मैन्युफैक्चरिंग वालों की और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों की, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, एवरेज सैलरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना है 5y बाई 6x और ये कितना है 25y बाई 24x। सो यहाँ से कितना मिल जाएगा, सिंपली 24 इंटू 5 करो, कितना होता है 120 होता है, 120 इस टू 25 इंटू 6 कितना होता है 150 होता है, ठीक है। सो जो भी हमारा आंसर है वो कितना है 4:5 आता है, 4:5 जो हमारा रेशियो आता है, ठीक है। सो 4:5 या ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो इजी है, सबसे पहले तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितनी है और टोटल सैलरी कितनी है, फिर उस हिसाब से आपको जो माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। सो गाइस अभी जो हम क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आप जो है वहाँ पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। सो द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन कलेक्टर्स एंड बी इज इन द रेशियो 3, यहाँ पे इज है, is in the ratio 3:4 if the total number of coins collected by A in 5 weeks is a multiple of 7 and the total number of coins collected by B in 3 weeks is a multiple of 24, then the minimum possible number of coins collected by A in 1 week is, ठीक है। सो क्या है कि A और B कॉइन कलेक्टर्स हैं, ठीक है, कॉइन कलेक्टर्स कौन है हमारे यहाँ पे A एंड B है, ठीक है। अभी क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कलेक्टेड बाय A एंड B इक्वल्स कितना हो जाएगा, ठीक है, 3:4 हमको दिया गया, 3:4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। अभी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम लेते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए कितना हो जाएगा, ठीक है, इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। सो मतलब क्या बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, तो ये जो 15x है वो मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी है जो कि कितना हो जाएगा कितना मल्टीपल ऑफ 24 है, देन द मिनिमम पॉसिबल एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स है, और कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 12x। सो जो 12x है वो किसका मल्टीपल है 24 का है। यहाँ पे ठीक से हम लिख देते हैं कि जो हमारा टोटल कॉइन्स है ए का और जो हमारा टोटल कॉइन्स है बी का, ठीक है, ये जो है ये मल्टीपल ऑफ कितना है 7, ठीक है, मतलब 15x जो है मल्टीपल ऑफ 7 है, और ये जो है ये हमारा कितना है मल्टीपल ऑफ 24 है। किसकी बात चल रही है हमारी 12x की, ठीक है। सो अगर आप देखोगे 12x जो है मल्टीपल है 24 का, तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू जो है यहाँ से हमको जो है हमको दिख रहा है कि 2 जो है वो भी एक मल्टीपल रहेगा 24 का। 12x अगर मल्टीपल है 24 का, ठीक है, सो x के अगर हम 2 अगर हम लें, ठीक है, सो 2 भी जो है हमको मल्टीपल ऑफ 24 दिख रहा है, सो हम सिंपली इसको मल्टीपल ऑफ 2 भी हम बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 हमने कंसिडर कर लिया इसको, ठीक है। और 7 को तो खैर हम कुछ कंसिडर नहीं कर सकते इधर, ठीक है, लेकिन 24 जो है हमको सिंस यहाँ पे हमको नंबर आप अगर देखोगे सो यहाँ से हमको मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि जो है मल्टीपल ऑफ अगर 12x मल्टीपल ऑफ 24 है, सो 2 भी जो है मल्टीपल होगा 24 का, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ से जो है इन्होंने पूछा क्या है कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए, पूछ रहे हैं मिनिमम पॉसिबल, ठीक से लिखते हैं, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, बाय ए, ठीक है, कलेक्टेड बाय ए, ठीक है, कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा, सिंपली एलसीएम ले लेंगे हम किसका, एलसीएम ऑफ किसका 7 and 2 ले लेंगे। अभी जो आपको एलसीएम निकालना तो आते ही है, कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 7 2 14, ठीक है, जो कि एक्स का हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा एक्स है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड बाय एक्स इक्वल्स कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 7 and 2। अभी जो है यहाँ पे आपको एक्स वाले मिल गई। अभी हमको क्या पूछा कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 वीक। 1 वीक मतलब कितना, ए का है, ये ए का था और ये बी का था, राइट। सो 3x जो है इसमें हमको x की वैल्यू पुट x इक्वल्स कितना हो जाएगा 14। सो ये कितना हो जाएगा 3 × 14, ये कितना हो जाएगा 42, ठीक है। सो 42 जो है टोटल मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 वीक इज 42, राइट। सो 42 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं अभी। ओके, सो अभी जो गाइस हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आप जो स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ पे क्वेश्चन है और आप एक बार खुद एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 ईजी और ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। इन अ विलेज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 5:4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स इज 2:3, द रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स इज 4:3। इफ 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेजेस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार आपने कर भी चुके होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ना बेस्ट है कि आप एक टेबल बना लो, ठीक है। सो मेल है और एक फीमेल है, राइट, और उसमें भी हमको जो है लिटरेट दिया और इलिटरेट दिया, ठीक है। लिटरेट दिया और इलिटरेट दिया, राइट, ये दिया है क्वेश्चन में हमको, ठीक है। जो हमारा लिटरेट है वो कितना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स कितना है 2:3, मतलब हमको इसको 2x 3x लिख सकते हैं। और वही मेल टू फीमेल इलिटरेट में कितना है 4x 3x है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 4x और 3x हो जाएगा। सो सिंपली ये यहाँ पे जो है हम टेबलर फॉर्म में जो भी दिया हमने टेबलर फॉर्म में हमने इसको नोट कर लिया, ठीक है। अभी इन अ विलेज रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, ठीक है, मेल्स टू फीमेल्स हमको एक रेशियो दिया गया है, वो कितना है 5:4, ठीक है, 5:4 दिया गया, ठीक है। अभी हमारे मेल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, मेल्स कितने हमारे मेल सिंपली कितने हो जाएंगे 2x + 4x लिटरेट प्लस इलिटरेट हो जाएंगे, और फीमेल कितने हो जाएगी, सॉरी इसको y है, ये y इलिटरेट y है, फ्लो में ऐसे एरर्स भी हो जाते हैं, ठीक है, y है, ठीक है। हमने लिटरेट को जो है हमने x कंसिडर किया और इलिटरेट को जो हमने y कंसिडर करा, ठीक है। और फीमेल कितनी हो जाएगी 3x और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3y लिटरेट प्लस इलिटरेट, ये हमको 5/4 दिया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी हमको, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 8x + 16y इक्वल्स कितना हो जाएगा 15x + 15y हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस कर लो, ठीक है, 16y - 15y, ठीक है, y इक्वल्स कितना हो जाएगा 15x - 8x, ठीक है। सो ये सिंपली y होता है और ये कितना हो जाएगा 7x होता है, ठीक है, y = 7x आ गया। अभी यहाँ पे देखो कि y जो है हमारा 7x के बराबर आ गया। अभी 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, ठीक है, मतलब अगर हम बोलेंगे दैट 3600 मेल्स आर लिटरेट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 36 लिटरेट कितने हैं मेल्स 2x है, सो 2x जो है किसका हो जाएगा 3600 के बराबर हो जाएगा, सो x कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, राइट। यहाँ से हमको x की वैल्यू 1800 आ गई, ठीक है। अभी सिमिलरली अगर हम इसको 1 दे देते हैं, सो पुटिंग 2 in 1, ठीक है, सो हमको y कितना मिल जाता है 1800 × 7, ठीक है, कितना होता है 0 0, ठीक है, 12600 हो रहा है, राइट। अभी ये हमारी क्या आ गई y की वैल्यू की, इसको हम 3 दे देते हैं। अभी पूछ कर हम कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज इज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ से हम निकाल लेते हैं, टोटल फीमेल्स अभी कितनी हो जाएगी यहाँ से सिंपली 3x + 3y, 3x + 3y, अगर हमने 3 को कॉमन निकाल लिया x + y बच जाता है, ठीक है, x + y कितना हो जाएगा अभी 12600 + 1800 14400 आ रहा है। अभी अभी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 14400 × 3, सो कितना आ रहा है 43200, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टोटल फीमेल्स जो है हमारी कितनी आई है, टोटल फीमेल जो है 43200 है,
ठीक है 43,200 जो हमारे टोटल फीमेल्स हैं हमारे विलेज में, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 तक हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये भी काफी इजी और काफी बार पूछे एग्जाम में, ठीक है। सो आप जो स्क्रीनशॉट ले लो खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है, फिर सोल्यूशन देखना। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न्स इन 6 days. The amount Sita and Neeta together earn in a day equals what Geeta alone earns in 2 days. The ratio of the daily earnings of one who earns the most of that of the one who earns the least is, ठीक है। 11:3, 3:2, 7:3, 11:7। कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनकी सैलरीज को XYZ हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट जो हमारी सैलरी है, अर्निंग्स हम लिखते हैं, ठीक है। लेट अर्निंग्स इन अ डे, लेट अर्निंग्स इन अ डे बी, ठीक है। कौन कौन है, नीता, गीता और तीसरी कौन है, सीता, ठीक है। इसको हमने X रुपीज़ मान लिया, इसको हमने Y रुपीज़ मान लिया और इसको जो हमने Z रुपीज़ मान लिया। जैसे करेंसी का कुछ है, डॉलर मान लो, कुछ मान लो, कुछ स्पेसिफिक नहीं है था, ठीक है। अभी कह क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न, ठीक है। नीता और गीता कौन होती है, X + Y होती है, वो किसके बराबर है, किसके बराबर अर्न करती है, सीता के बराबर, लेकिन कितना 6 टाइम्स, ठीक है, 6 days के बराबर होता है, ठीक है। और वही जो है हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गीता, सीता और नीता है, सीता और नीता कौन, Z + X जो है वो किसके बराबर कमाती है, गीता इन 2 days, ठीक है। मतलब 2 times ऑफ गीता जो एक दिन में कमाती है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से हमको 2 इक्वेशंस मिल गई हैं, ठीक है। ये 1 इक्वेशन है और ये जो हमारी 2 इक्वेशन, ठीक है। X जो है हमारी कौन है, नीता है, ठीक है। Z जो है हमारा कौन है, सीता है, ठीक है। और Y जो है हमारा कौन है, हमारा गीता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अभी हम क्या करते हैं, सिंपली 1 - 2 कर देते हैं, ठीक है। 1 - 2 अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलता है कि X + Y - Z - X = 6Z - 2Y हो गया। ऐसा X कैंसिल हो गया, सो Y - Z हमको ऐसे कितना मिलता है, 4Y, सॉरी नहीं 6Z - 2Y, ठीक है। मुझे लगा Z ही है ये, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा, Y + 2Y = कितना हो जाएगा, 6Z + Z, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3Y = 7Z। सो यहाँ से जो हमको क्या मिलता है कि जो Y/Z है वो किसके बराबर है, 7/3 के बराबर है, राइट। सो यहाँ से जो हमारी Y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, Z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अभी हम X की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। X की वैल्यू, या इसको हमने अगर 3 दे दिया, इसको हमने 4 दे दिया, ठीक है। पुट 3 and 4 in 1 हम कर लेते हैं, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 3 and 4 in 1, ठीक है। सो X + Y की वैल्यू कितनी है भाई 7, और 6 × Z की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। सो X कितना हो जाएगा, 18 - 7 हो जाएगा। X कितना हो गया, 11 हो गया हमारा, ठीक है। सो रेशियो कितना हो जाएगा, X/Y/Z कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 11/Y कितना है हमारा, 7/3 हो जाएगा, राइट। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डेली अर्निंग्स ऑफ वन हु अर्न्स द मोस्ट टू दैट ऑफ द लीस्ट, ठीक है। सो मोस्ट अर्निंग बाय लीस्ट अर्निंग कौन हो जाएगा हमारा, मोस्ट अर्न कौन कर रहा है 11, लीस्ट कौन कर रहा है 3। मतलब ये जो है कौन कमा रही है, गीता कमा रही है, ये जो है हमारी नीता कमा रही है, और ये जो है हमारी सीता कमा रही है, और आप जो कुछ भी नहीं कमा रहे हो, ठीक है। सो ये जो है हमारी रेशो आएगी 11:3। सो ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं। तो क्वेश्चन 6 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। सो अनिल, बॉबी एंड चिंटू जॉइंटली इन्वेस्ट इन अ बिजनेस एंड अग्री टू शेयर द ओवरऑल प्रॉफिट इन अ प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अनिल शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70% एंड हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय ₹420 इन द ओवरऑल, ये रुपीज़ है, ठीक है। दिस इज रुपीज़। If the overall profit goes down from 18% to the 15%, then Chintu's share of profit increases by ₹80. If the overall profit goes from 15% to 17%, the amount in rupees invested by Bobby is 2,200, 2,000, 2,040, 1,800, ठीक है। सबसे पहले इंक भर लेते हैं हम मार्कर में, ठीक है। सो इंक अभी डल गई है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ये क्वेश्चन में देखो क्या है, अनिल, बॉबी एंड चिंटू जॉइंटली इन्वेस्ट इन बिजनेस। मान लो एक बिजनेस है कोई, ठीक है, जिसमें अमन है, फिर अश्नीर और अमिता तीनों ने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। सो उनका जो प्रॉफिट है वो प्रपोर्शन में बटेगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन से हमेशा सबसे पहले तो हमको टोटल प्रॉफिट हमको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं X है, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, कि अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70%, his share of profit decreases to ₹420 if the overall profit goes down from 18% to 15%, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनिल से इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे, ठीक है। अनिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कह के रहा है क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा ठीक से, सो अनिल का जो इन्वेस्टमेंट परसेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट परसेंट है वो किसके बराबर है, हमारे अनिल के प्रॉफिट के बराबर, ठीक है। अनिल के प्रॉफिट परसेंट बराबर, राइट।
अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%, ठीक है, मतलब जब प्रॉफिट 18% टू 15% के इसमें गया, ठीक है, सो वो किसके बराबर रहेगा, अनिल के प्रॉफिट परसेंट के बराबर रहेगा, लेकिन वो जो है 70% हमको इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है, 70% इन्वेस्टमेंट हमको कंसिडर करनी पड़ेगी, और हमको जो टोटल प्रॉफिट का भी हमको परसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, सो कितना हो जाएगा, एक्स है टोटल प्रॉफिट हमारा, राइट, सो वो किसके बराबर है हमारा 420 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है, 420 रुपीज़ के बराबर है अनिल का प्रॉफिट, ठीक है, सो यहाँ से जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया, अभी चिंटू का और बॉबी का भी निकालना है हमें, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। सो 18 माइनस 15%, हाँ मतलब 18% माइनस 15%, उसको मैंने 18 माइनस 15% लिख दिया, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, इंटू 70% इंटू एक्स हो जाएगा, सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/100 इंटू 70/100 इंटू एक्स इक्वल्स 420, राइट, सो यहाँ से जो है आप काटा पीटी कर सकते हो, सो कितना हो जाएगा 21x, ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा 1000 इक्वल्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा 420 के बराबर हो जाएगा, सो एक्स जो है सिंपली कितना हो जाएगा 420 इंटू कितना हो जाएगा 1000/21x, सॉरी एक्स क्यों लिख रहा है यहाँ पे, एक्स तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ 21 ही आएगा, ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो जो भी हमारा x की वैल्यू आती है वो कितनी आएगी हमारी 20,000 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी हमारी 20,000 आएगी, ठीक है, सो इसको जो है मैं पूरा मिटा के, ठीक है, पूरा मिटा के जो है मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ठीक से, ठीक है, कि जो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 20,000, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है, वो जो है 20,000 आने वाली है, ठीक है, अभी ये तो हो गया हमारा x, दैट इज टोटल प्रॉफिट जो हमारा कितना आ गया अभी 20,000 है, ठीक है, अभी अनिल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ से, सो दिस इंप्लाइज अनिल प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा, इसका 20%, इसका 70%, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 70% हो जाएगा, है ना, ये सॉरी इसको नहीं, इसको पूरा मार्क करना है, ठीक है, अनिल्स प्रॉफिट हमको ऐसे मिल गया कितना 20,000 इंटू 70%। अभी हम चिंटूज प्रॉफिट हम देखेंगे, ठीक है, सो चिंटूज में हम लोग टोटल प्रॉफिट जो है इसका कितना है, मान लो y ले लेते हैं हम, ठीक है, टोटल प्रॉफिट अगर इसका कितना है y है, ठीक है, अभी इसका क्या है, सेम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया कि चिंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय ₹80 द ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 15% टू 17%, मतलब क्या है कि जब 17% माइनस 15% जब जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो जो उसका प्रॉफिट है, ठीक है, ऑफ जो टोटल प्रॉफिट रहेगा, और चिंटू का जो प्रॉफिट रहेगा, चिंटू का टोटल प्रॉफिट वो किसके बराबर है 80 के बराबर है, ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सो 2% ऑफ y इक्वल्स 80, सो 2/100 इंटू वाई इक्वल्स 80 हो जाएगा, सो y कितना हो जाएगा हमारा 80 इंटू 100/2, राइट, सो y कितना हो जाएगा हमारा 4,000, है ना, y जो है हमको ऐसे क्या दिख गया 4,000 दिख गया, ये 80 है, सो जो चिंटू का जो प्रॉफिट है, ठीक है, चिंटू का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है 4,000, चिंटू प्रॉफिट, ठीक है, हमारा कितना हो गया 4,000 हो गया। अभी हम जो है यहाँ से बॉबी का प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, बॉबी का प्रॉफिट निकालते हैं, बॉबी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से हम बॉबी का प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, बॉबी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सिंपली जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से अगर हमने अनिल का प्रॉफिट और इसका चिंटू का प्रॉफिट अगर हमने माइनस कर दिया, सो सिंपली हमको मिल जाएगा जो बॉबी की प्रॉफिट रहेगी, राइट, सो एक्स माइनस कितना हो जाएगा अनिल का प्रॉफिट, अनिल प्रॉफिट, ठीक है, इसको हम कुछ और ले लेंगे, अनिल प्रॉफिट को हम ले लेते हैं z ले लेते हैं, ठीक है, अनिल के प्रॉफिट को हमने क्या ले लिया z ले लिया, सो कितना हो जाएगा सिंपली z प्लस कितना हो जाएगा y, सो ये कितना हो जाएगा 70 नहीं, x कितनी वैल्यू हमारी x 20,000, ठीक है, सो अगर आप 20K से आप कन्फ्यूज हो जाएगा क्या 20,000 माइनस z कितना है 20,000 इंटू 70/100 अगर आप करोगे प्लस, ठीक है, 4,000, ठीक है, 4,000 अगर आप ये करते हो, सो आपका जो बॉबी का जो प्रॉफिट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, और आप जो है आप भी कैलकुलेटर यूज़ करो, आप खुद कैलकुलेट करो, ठीक है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनानी है मुझे, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ,
ठीक है। सो जो बॉबी का जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 2000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है। सो इस तरीके से जो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। सो क्वेश्चन 7 अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन देखो और स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे सॉल्व करो। ठीक है। सो अ टी शॉप ऑफर्स टी इन 3 डिफरेंट साइजेस, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइजेस इन रुपीज ऑफ 3 डिफरेंट साइजेस इज इक्वल्स टू 800। ठीक है। द प्राइजेस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज इन द मीडियम साइज आर इन द रेशियो 2:5। इफ द शॉप ओनर डिसाइड्स टू इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द मीडियम वंस by ₹6, keeping the price of the largest size unchanged, the product then changes to 3200। ठीक है। द सम ऑफ द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द 3 डिफरेंट साइजेस इन रुपीज़ इज। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि एक चाय वाला है। ठीक है। MBA चाय वाला ले लो या नरेंद्र मोदी जी ले लो। ठीक है। सो एक चाय वाला है। ठीक है। सो वो क्या कर रहा है, 3 डिफरेंट साइजेस। ठीक है। सो ये एक साइज़ है कप की, ये एक साइज़ है और एक जो है सबसे बड़ा साइज़ है। ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं कि इसको जो है इसका रेशो दिया है। ठीक है। सो रेशो की अगर हम बात करें, सो ये जो है 2:5 दिया है। ठीक है। सो ये जो है सबसे स्मॉल है, ये मीडियम है और ये क्या लार्ज। ठीक है। सो वो क्या बोल रहे हैं कि मीडियम साइज़, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू द मीडियम साइज़ का रेशियो 2:5 दिया। ठीक है। सो हम सिंपली जो इसको 2x लेते हैं, इसको 5x लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं z ले लेते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, z ले लो या y ले लो, y लेना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। y लेना ज़्यादा सही रहेगा। सो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइजेस ऑफ द 3 डिफरेंट साइजेस, मतलब स्मॉल, ठीक है, क्या बोला है कि स्मॉल इंटू मीडियम इंटू लार्ज किसके बराबर है, 800 के बराबर है। सो मतलब कितना हो जाएगा, 2x इंटू 5x इंटू वाई किसका हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सो 10x स्क्वायर, ठीक है, 10x स्क्वायर इंटू वाई किसका हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। सो y जो है किसका हो जाएगा, 800 बाय 10x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सो अभी 10 हटा दो, यहाँ पे 80 लिख दो। ठीक है। सो 80/x स्क्वायर हो गया। ठीक है। y की वैल्यू अभी, ठीक है। और कुछ तो भी दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, इफ़ द शॉप ओनर डिसाइड्स टू इंक्रीज द प्राइसेस बाय प्राइसेस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द मीडियम, ठीक है, स्मॉल और मीडियम के जो है उसके प्राइसेस +6 से कर देते हैं। ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि वो जो है 2x + 6 कर रहा है और 5x + 6 कर रहा है, राइट, यही कर रहा है। सो क्या हुआ है, 2x + 6, ठीक है, और 5x का जो प्रोडक्ट है और z जो है, आई मीन जो तीसरा वाला जो ग्लास है वो क्या है, अनचेंज्ड है। ठीक है। सो इसको y ले लेते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, 3200 के बराबर है। ठीक है। 3200 के बराबर हो गया है। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, 2x + 6 है। सो 2x इंटू 5x + 6, ठीक है, +6 इंटू 5x + 6 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, इंटू वाई किसका हो जाएगा, 3200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 5 30x प्लस 36, ठीक है, इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3 से 3200 हो जाएगा। सो 42x प्लस 36, ठीक है, 10x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 36। अभी इसके बाद देखो 10x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 36, ठीक है, इंटू वाई चल रहा है, किसका हो जाएगा, 3200 के बराबर हो जाएगा। अभी y की वैल्यू हमारी कितनी है, सिंपली यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है, 80/x स्क्वायर। ठीक है। 80/x स्क्वायर किसका हो जाएगा, 3200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो आपका जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, -42x - 36 = 0। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी क्या इक्वेशन आएगी, 5x स्क्वायर - 7x, ठीक है, -6 = 0 आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आप इसके रूट्स निकालना चाहो, ठीक है, सो आपको जो है इसके रूट्स निकालना है, सो आप B/4 निकालो या किसी भी मेथड से आप निकालो। ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा, 5x + 3 एक आपको मिल जाएगा और एक जो होगा वो आपका कितना मिल जाएगा, x - 2 मिल जाएगा। ठीक है। x - 2 मिल जाएगा। सो 5x + 3 = 0 है। सो क्या है, 5x + 3 = 0 मिला और हमको क्या मिला, x - 2 = 0 मिला। ऐसे x कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से x कितना हो जाएगा, -3/5 हो गया। तो हम इसको तो कंसिडर नहीं कर सकते, सो हमको जो इसको कंसिडर करना पड़ेगा, x = 2। सो हमको जो x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो x की वैल्यू मिल गई, अभी हमको y में पुट कर देते हैं। ठीक है। सो पुट x = n, मान लो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट y जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80/x स्क्वायर मतलब 4। ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 20। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। सो सिंपली जो है हमारा जो क्या है, सम, ठीक है, सम ऑफ 3 कप्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ 3 कप्स कितना हो जाएगा, 2x + 5x + y। सो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 5 × x, 5 × 10 प्लस y कितना है हमारा, 20। सो कितना हो जाएगा, 34।
सो 34 जो आपका सम होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से कुछ सॉल्व करो। 3% Amar, Akbar and Anthony agree to pay their hotel bills in the ratio 3:4:5. Amar pays the first day's bills which amounts to be 26.65 रुपीज़। अकबर जो दूसरे दिन का भरता है 42.75 रुपीज़, एंथनी जो थर्ड डे का भरता है 53 रुपीज़, ठीक है। व्हेन दे सेटल देयर अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस, ठीक है। सो क्या है, 3 दोस्त हैं, ठीक है। अमर, एक है हमारा अकबर और एक है हमारा एंथनी, ठीक है। अभी अमर क्या है, ये कुछ रेशियो में भरते हैं पैसा, ठीक है। 3x 4x और 5x, ठीक है। हमने रेशियो को इस टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अभी ये जो है टोटल बिल जो है वो इस रेशियो में बांटते हैं ये लोग। टोटल बिल कितना हो जाएगा, ठीक है। टोटल बिल कितना हो जाएगा, सिंपली इनको ऐड कर दो, ठीक है। 26.65 प्लस 42.75 प्लस 53, अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 122.40 आएगा, ठीक है। करके देखो, ठीक है। टोटल बिल है। अभी क्या सबको जो है हम वही यूनिट से हम डिवाइड करेंगे, नहीं, ठीक है। हमारे पास जो है टोटल यूनिट्स कितने हैं, पहले सबसे पहले ये देखो, टोटल यूनिट्स कितने हैं, 3 + 4 + 5 है, कितना होता है 12। तो क्या सब 12 यूनिट्स भरेंगे, नहीं, सबको जो एक एक यूनिट भरना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली जो है ये क्या करेंगे, टोटल बिल का जो इतना पार्ट होगा 12 पार्ट होगा वही ये लोग भरेंगे, 1 यूनिट भरेंगे, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 122/12 ये भरेगा, ये भी 122/12 भरेगा और ये भी जो 122/12 भरेगा, है ना। सो 122/12 कितना होता है, 10.20 होता है, ठीक है। ये भी भरेगा और ये भी कितना है, 10.20 भरेगा। सो सिंपली अमर कितना भरेगा, एग्जैक्टली 30.60, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3x है ना। सो ये जो है ये x है, ये बेसिकली हमारा x है, ठीक है। सो 3 × 10.20 कितना हो जाएगा, 30.60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40.80 हो जाएगा और ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अभी जो आपको ये क्वांटिटीज़ पे फोकस करो, ठीक है, ये क्वांटिटीज़ पे फोकस करो। सो अभी यहाँ पे जो है फर्स्ट डे में इसने भरा कितना है, लेकिन 26.65 भरा है, ठीक है। फर्स्ट डे में इसने कितना भर दिया है पैसा, सेकेंड डे में 42.75 भर दिया और एंथनी ने कितना भरा है, 53 रुपीज़ भर दिया, है ना, 50 रुपीज़ भर गया। सो इसका जो भी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, पेड हो गया, ठीक है। एंड टू बी पेड इतना तो भरना ही था इन्हें, ठीक है। इसको तो एक बार एक देखते हैं, ठीक है। इसको भरना था 30, लेकिन इसने पे कितना किया, 26.6, ऐसा एक दोस्त होता ही है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो इसका डिफरेंस कितना आता है, 3.95 आता है। इसको जो है अकबर को 40 भरना था 40.80, लेकिन भरा कितना उसने 42.75 भरा, तो कितना होता है 1.95 इसका डिफरेंस होता है। और इसको भरना था 51, लेकिन इसने भर कितना दिया, 53 भर दिया। सो इसका कितना डिफरेंस होता है, 2 रुपीज़, ठीक है। सब रुपीज़ में चल रहा है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, सो 2 + 1.95 कितना होता है, 3.95 होता है, ठीक है। सो कुछ कैलकुलेशन की, कुछ स्प्लिटिंग की, कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपली जो है ये 3.95 रुपीज़ जो है इनको दे देगा, ठीक है। सो अकबर को 1.95 दे देगा और एंथनी को 2 रुपीज़ दे देगा। सो जो सी ऑप्शन है कि अमर जो है 1.95 रुपीज़ देगा और जो 2 रुपये एंथनी को देगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 तभी हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 तभी हम सॉल्व करते गए। सो क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। आमला है कि अमला है, अमला है। अमला, पीना एंड गौरी इन्वेस्ट मनी इन रेशियो 3:4:5 इन फिक्स डिपॉजिट्स हैविंग रिस्पेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट्स इन द रेशियो 6:5:4, ठीक है। व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम्स इन रुपीज़ आफ्टर ईयर इन बिनाज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स आमलास बाय ₹250, 6,000, 7,250, 6,350, 7,000, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि आमला, बिना और गौरी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। सो जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो है, ठीक है, इन्वेस्ट रेशियो है वो कितना दिया आपने को, 3:4:5 दिया। और ठीक है, फिक्स डिपॉजिट का रेशियो कितना है, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट रेट का रेशियो कितना है, कितना है, 6:5:4, ठीक है। सो हमारा इंटरेस्ट इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इंटरेस्ट इनकम रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3:6:4:5:5:4, यही होगा। सो ठीक है, यही होगा। अभी हम क्या करते हैं कि जो इसके बाद हमको क्या करें कि इफ़ द बिनाज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स आमलास बाय ₹250, ठीक है। so ये जो है ये आमला का है, ये किसका है, बिना का है, और ये किसका है, ये किसका है, गौरी का है, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं कि जो बिना का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, आमला से एक्सीड करता है -18,
ठीक है, कितने से 250 से। सो यहाँ से जो है हमको क्या मिलता है 20x, ठीक है 2x जो है 250 के बराबर है। सो x जो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। सो अभी जो है हमको x की वैल्यू 125 मिल गई। अभी x क्या है तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसका कितना हो जाएगा, आमला है, बीना है और गौतमी है, गौरी है, ठीक है। सो हम देखेंगे ये जो है 18x डाल रही है हमारा इंटरेस्ट इनकम रेशियो में, ये 20x डाल रही है और ये कितना, ये भी 20x डाल रही है। सो इनका जो सम होगा, ठीक है, वो बेसिकली हमको पूछ रहा है कि कितना सम होगा, टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना हो रहा है ना। सो 18x सिंपली यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 18x प्लस 20x प्लस 20x कितने और हो जाएगा 20 40 58x हो जाएगा, है ना 58x। सो 58x x की वैल्यू कितनी है 125, ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा 58 इंटू 125, कर लो यार कैलकुलेटर से, ठीक है। सो मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर से। सो 125 इंटू 58 कितना होता है 7250, ठीक है। सो 7250 रुपीज़ जो है इनका टोटल इंटरेस्ट इनकम रहेगा आफ्टर ए ईयर, ठीक है। सो 7250 को सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 देखते हैं अभी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर अभी 10th हम देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आप पढ़ लो, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो, ये भी इजी क्वेश्चन है। राजू एंड ललिता ओरिजिनली had marbles in the ratio 4:9, then Lalita gave some of the marbles to the Raju. As a result, the ratio of the number of marbles with Raju to that with Lalita becomes 5:6. What fraction of our original number of marbles was given to the Lalita to Raju, ठीक है। 7/33, 6/19, 1/4, 1/5, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे घोटों की बात चल रही है, ठीक है। सो क्या है कि राजू ललिता के पास कुछ घोटे हैं, ठीक है। क्या रेशियो में, रेशियो ऑफ मार्बल्स ओरिजिनली, ठीक है। ओरिजिनली हमारा जो रेशियो है, रेशियो ऑफ मार्बल्स है वो कितना है 4:9 है, ठीक है। देन ललिता गेव सम ऑफ द मार्बल्स टू राजू, मतलब ललिता ने अपने गोटे जो है राजू को दिया, ठीक है। अच्छा, और राजू ने अपने गोटे नहीं दिए ललिता को, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, आफ्टर ललिता गिव टू राजू मार्बल्स ऑफ कोर्स, तो क्या रेशियो बन रहा है हमारा 5:6 बन रहा है, ठीक है। सो अभी जो है हम क्या देखते हैं कि ओरिजिनल रेशियो कितना है 4:9 और जब ललिता ने राजू को दिया मार्बल्स सब कितना है 5:6 है। अभी जो है हमको यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सो टोटल यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। टोटल यूनिट सिंपली कितने हैं 4:9 में कितना है हमारा 13, 9 + 4 और 5:6 में कितने यूनिट्स हैं 6 + 5 11, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं इक्वेटिंग रेशियोज, ठीक है, इक्वेटिंग रेशियोज, ठीक है। अभी जो है रेशियो को जो है हम इक्वेट कर देते हैं, मतलब सेम कर देते हैं, ठीक है। सो सेम कैसे करेंगे, जो 4:9 है, ठीक है, इसको अगर हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमारा 5:6 है अगर हमने उसके रेशियो को अगर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सो हमारा जो है काम बन जाएगा, राइट। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 44:99 इक्वल्स कितना हो जाएगा 13 × 11 143, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सिंपली 65:78 हो जाएगा और 13 11 सा अगेन कितना होता है 143, ठीक है। सो अभी जो है हमारा रेशियोज़ जो है सेम हो गए, रेशियोज़ आर इक्वल, ठीक है। सो हम देखते हैं कि ओरिजिनली जो है ललिता के पास कितने थे 99 मार्बल्स थे, ठीक है, और उसके बाद जो है कितना है 78 हो गए, राइट। सो ओरिजिनल मार्बल्स, ठीक है, ओरिजिनल मार्बल्स कितने विथ ललिता कितने हमारे पास 19, आफ्टर शी डोनेटेड कितना हो जाएगा हमारा 78 है, ठीक है। सो अभी जो हम क्या करते हैं अभी डिफरेंस निकालते हैं इसका, ठीक है। सो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका सिंपली 99 - 78 कितना होता है 99 - 78 21 होगा, ठीक है। सो 21 जो हमारा डिफरेंस है। सो वही पूछ रहे हैं कि कितना डिफरेंस आएगा 21 नहीं, क्या पूछ रहे हैं फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। सो फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन टू ललिता, ठीक है। सो ओरिजिनली कितने थे 99, ठीक है, और कितने उसने दिए 21। सो 21/99 जो है कितना हो जाएगा रेशियो हो जाएगा, और 21 बाय रेशियो, हाँ आपको इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 7 3 21 एंड 11 3 99, सो 7/33 जो है सही आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद एक बार सॉल्व करो, ये भी इजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन 3 क्लास ABC आर 2:3, 5:6 एंड 8:5 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स व्हेन क्लासेस A and B are taken together is 7:9 and when B and C are taken together is 3:2. Which of the following could be the total number of students in the 3 classes, ठीक है। सो 400, 180, 360 एंड 540, ठीक है। सो क्या क्या कह रहा है कि 3 क्लास है, ठीक है, A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, सब में क्या है बॉयज़ गर्ल्स है, इसमें क्या है बॉयज़ गर्ल्स है, ठीक है, इसमें भी बॉयज़ है और इसमें भी गर्ल्स है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, अगर ट्रांसजेंडर होगा या अदर्स में आता होगा उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स ही आपको दिया है, ठीक है। सो
यहाँ पे क्या है कि 2:3 ठीक है। सो अगर हम इसमें x ले लेते हैं, इसका रेशियो क्योंकि 2:3 है, ठीक है। ये कितना है 5:6 है और ये कितना है 8:5 में बटे है, ठीक है। सो 3x है, इसको हम कितना ले लेंगे 5y 6y ले लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं 8z और 5z ले लेते हैं, ठीक है, राइट। ठीक है। सो द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है, व्हेन क्लासेस ए एंड बी आर टेकन टुगेदर, ठीक है। सो A+B क्लासेस लिए, ठीक है, और कब और कौन सी क्लास लिए B+C क्लास लिए, ठीक है, ये क्लास लिया, ठीक है। सो रेशियो देखिए 7:9, ठीक है। सो बॉयज़ बाय गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है बॉयज़ बाय गर्ल्स इक्वल्स कितना हो रहा है 7/9 हो रहा है, राइट। अभी बॉयज़ कितने हो जाएंगे ए में, ठीक है, ए में बॉयज़ कितने हैं और बी में, हाँ, और बी क्लास में बॉयज़ कितने हैं 5y, ठीक है, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 3x + 6y = 7/9, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 9 2 18x + 9 5 45, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि x जो है y के बराबर मिलेगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो, आपको जो ये आंसर मिलेगा, ठीक है, x = y मिलेगा। उसका B+C अगर हम देखते हैं, ठीक है, B+C अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, सो सिंपली B+C हम देखेंगे, ठीक है। सो 5y + 8z अपॉन 6y + 5z, ये किसका बराबर हो जाएगा, इसका भी रेशियो दिया है 3:2, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट लगा है, बॉयज़ बाय गर्ल्स इक्वल्स कितना हो जाएगा 3/2। सो बॉयज़ कितने हो जाएगा 5y + 8z और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 6y + 5z, है ना, गर्ल्स है। यहाँ पे भी हमने क्या किया कि जो बॉयज़ है ये बॉयज़ है और ये जो हमारे गर्ल्स है ना, यहाँ पे भी क्या है ये जो है हमारे बॉयज़ है और ये क्या हमारे गर्ल्स है, टोटल हमारे निकल लिया, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कितना आता है 10y + 16z = 18y + 15z, सॉल्व करो। सो 18 - 10 कितना होता है 8y, ठीक है, एंड 16 - 15 कितना हो जाएगा z, ठीक है। सो z इक्वल्स कितना आ गया 8y। सो y के टर्म्स में लेकिन रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। z इक्वल्स कितना आ गया हमारा 8y। सो अभी जो है हमको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको निकालना है, ठीक है। सो इन सबका हमको एडिशन करना है। सो कैसे करेंगे हम, सिंपली जो है हम क्या कर रहे थे, अभी बॉयज़ कितने हैं, ए सेक्शन अभी हम देखेंगे, ठीक है। ए सेक्शन के हमारे, ठीक है, बॉयज़ कितने हैं 2x है और बी सेक्शन में कितने हैं 5y है, सी सेक्शन में कितने हैं 8z है ना। बॉयज़ हम देखेंगे, ए सेक्शन नहीं, यहाँ पे बॉयज़ हम टोटल लिख दो, ठीक है। टोटल जो है हमारे बॉयज़ कितने वो बता रहा हूँ, ठीक है। बॉयज़ इक्वल्स 2x + 5y + 8z, और जो हमारी टोटल गर्ल्स रहेगी, ठीक है, टोटल गर्ल्स कितनी रहेगी हमारी 3x + 6y + 5z, राइट। सो इसमें डालो x जो है y के बराबर है, सो 2x + 5 है, ठीक है, मतलब कितना 5x कितना हो जाएगा, ये y को हम x लिख सकते हैं, सो इसको मैंने x लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो कितना हो जाएगा 7x + 8z हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9x + 5z हो जाएगा। अभी z जो है किसके बराबर है, z जो है हमारा 8y के बराबर है और वही 8x के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y और x की वैल्यू जो है हमारी सेम है ना। सो सिंपली ये कितना हो जाएगा, यहीं पे सीधा डाल दो, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 8x है, सो 8 8 64, सो कितना हो जाएगा 64x, और जो हमारा ये कितना है 5z है, ठीक है, 5 × z था ये, सो z 8 40x हो गया, है ना। सो ये कितना हो जाएगा 71x हो जाएगा, एडिशन करो, एंड ये कितना हो जाएगा 49x हो जाएगा, राइट। अभी x की वैल्यू, अभी जो हमारा टोटल स्टूडेंट्स होगा कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारा, टोटल स्टूडेंट्स 71x + 49x हो जाएगा, कितना होता है 120x होता है ना, इक्वल्स कितना हो रहा है 120x हो रहा है। सो जो भी हमारा आंसर होगा वो 120 का मल्टीपल होगा। सो अगर आप चारों ऑप्शन देखो A B C D, अगर आप ऑप्शन देखो, सो हम देखेंगे कि 120 का मल्टीपल पे कौन सा है
360 हमको दिख रहा है कि 120 का मल्टीपल है, सो सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 अभी सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से टर्म्स हम लिख सकते हैं और उस हिसाब से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इज टू वाई माइनस जेड प्लस 2w, और ये एक रेशियो दिया है कि इसके बराबर है, तो वैल्यू अपने को s के निकालने हैं 3x प्लस 3z माइनस 2y इज टू w। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको जो वैल्यूज़ है एक स्पेसिफिक टर्म्स में लाना पड़ेगा, तब जाके जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। सो देखो, पहले सबसे पहले तो हम s को सॉल्व करते हैं। ठीक है, s निकालना क्या, हमको s निकालना है। s कितना है, 3x प्लस 3z माइनस 2w, ठीक है, इस टू w है, राइट। सो इसमें हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस 2w इस टू w। ठीक है, अभी यहाँ पे सोचो, अगर हमने x प्लस जेड को w के टर्म्स में अगर हमने ला लिया, ठीक है, w के टर्म्स में अगर हमने ला लिया, सो सिंपली जो हमारा s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सब काटापीटी बन जाएगी उधर। ठीक है, सो क्या करते हैं, हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अभी देखो x माइनस वाई प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है, 2। ठीक है, 2 के हमको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, है ना। और जो हमारा y माइनस जेड प्लस 2w है वो किसका बराबर है, 3 के बराबर है, एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। सिमिलरली कितना हो जाएगा, 2x प्लस जेड माइनस वो कितने बराबर है, 5 के बराबर है, ये 3 है, राइट। सो अगर हम 1 प्लस 2 कर दें, ठीक है, अगर हमने 1 प्लस 2 करा, ठीक है, सो वो कितना होता है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5k, राइट। 5k हो जाएगा। कुछ कटापीटी मच रही है, देखो ऐसे z कट गया, y भी कट गया, बच्चा क्या, x प्लस 2w इज इक्वल्स टू 5k। अभी हमको ऐसे 5k की वैल्यू पता है, ये है। सो अगर हमने इसमें डाल दिया, सो x प्लस 2w, 5k की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस जेड माइनस w है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 2w प्लस w इक्वल्स x प्लस जेड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3w जो है हमारा x प्लस जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड हाँ यहाँ यही तो हमको निकालना था। ठीक है, सो x प्लस जेड की हमको वैल्यू कितनी मिल गई, 3w। इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 4 हम दे देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम 4 हमको क्या मिलता है, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3w। ठीक है, 3w। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये किसका हो जाएगा, 3 इंटू 3w माइनस 2w इज 2w, है ना। तो 3 3 से 9, 9w माइनस 2w कितना हो जाएगा, 7w। ये कितना हो जाएगा, 7w इज टू, ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, रेशियो है। ठीक है, सो कितना होता है, 7:1 है। सो ये जो है ये रेशियो रहेगा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ s, सो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 13 अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले खुद एक बार सॉल्व करो। इफ a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 1/3 फाइंड द। ठीक है, सो आपको जो यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड वाला जो कंसेप्ट है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमको गिवन क्या है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। ठीक है, सो हमको जो a बाई बी निकालना है। सो a बाई बी हम कैसे निकालेंगे, हमको जो कंपेरेंटिव डिविडेंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कंपेरेंटिव लगाते हैं। ठीक है, कंपेरेंटिव में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है उसमें हमको डिनोमिनेटर ऐड करना होता है। ठीक है, और बोथ LHS और RHS में। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये किसका हो जाएगा, 1/3। और नीचे जो रहेगा वही रहेगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये LHS देख लिया। RHS में क्या हो जाएगा, 1 + 3/3 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो, a भी कटा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना होता है, 4/3 होता है। सो ये जो है हमारी इक्वेशन 1 है। अभी हम डिविडेंडो लगाते हैं। ठीक है, डिविडेंडो अगर हम लगा दिया, सो डिविडेंडो में हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर जो है न्यूमरेटर जो है हमको उसको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत LHS और RHS में। सो क्या हो जाएगा, माइनस अभी हम करेंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वो तो रहेगा ही a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 3/3। ठीक है, सो ये हम देखेंगे a स्क्वायर कटा बी स्क्वायर कटा। ठीक है, बच्चे क्या माइनस ab माइनस मतलब -2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसका हो जाएगा, -2/3 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 2 है, राइट। इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो ये है अभी
ठीक है, हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे, ठीक है। सो अगर हमने डिवाइड कर दिया इन दोनों को, सो हमको क्या मिलता है, ऊपर में क्या बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या रहेगा -2 ए भी बचेगा, ठीक है। ये जो है कैंसिल हो गया टर्म, ठीक है, ये जो है कैंसिल हो गया टर्म्स। सो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बाय -2 बचेगा, 4 बाय -2 कितना होता है -2 होता है, ठीक है। ऐसे 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचता है -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी को भी उस तरफ ढकेल लो, सो -2 ए भी हो जाएगा, है ना। माइनस से माइनस भी कट गया, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है। अभी -2 ए बी है कि +2 है, फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 ए बी है, सो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी के स्क्वायर और 0 हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल बचपन से पढ़ के आ रहे हो, क्या हो गए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 0, सो ऐसे क्या ए इक्वल्स बी हमको मिल गया, ठीक है। ए इक्वल्स बी हो गया, अभी ए इक्वल्स बी है, सो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। आपको अभी सोचना होगा कि क्या वैल्यू सोचो 1/3 है, ठीक है। सो हम सिंपली जो 1 अभी हम डाल के रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 डालो, ठीक है। सो ए इक्वल्स बी है, ठीक है। अगर ए 1 है तो बी की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है। सो 1 माइनस ए इंटू बी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना होता है 1, ए इंटू बी 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और बी स्क्वायर 1। सो आप देखोगे ये जो है कितना है 1/3 आ रहा है, ठीक है। सो आपको जो मैनुअली इससे वैल्यूज जानने पड़ेंगे, ठीक है। सो जो वैल्यूज़ है वो कितनी आ रही है आपसे a/b कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सो क्वेश्चन 14 तक भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन वहाँ पे है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। ये भी इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। सो a/b हमको दिया, b/c दिया, c/d दिया, d/e दिया, e/f दिया, तो हमको वैल्यू ऑफ a b c by d f है, ठीक है। इसमें जो है हमको जो टर्म्स को लाइक सॉर्ट करना होता है और इस टर्म्स में लाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है ऐसे टाइम पे, ठीक है। सो इसमें क्या है, ठीक है, सिंपली हमको जो है इस फॉर्म में लाना पड़ेगा a/c by d e f, ठीक है। सो ये देखो हमको क्या निकालना है, a b c by d e f निकालना है ना। सो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a/d इंटू b/e इंटू c/f। सो अगर हमको इन तीनों की वैल्यूज, इन तीनों टर्म्स की वैल्यूज होगी तो हमको जो पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी a/d हम कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं, ठीक है। सो a/d कब निकलेगा, आप ठीक से अगर टर्म्स को देखोगे, सो अगर हमने इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, सो हमारा c कट जाएगा और b भी कट जाएगा, तो आपको a/d कट जाएगी। मतलब बोल क्या रहा हूँ मैं कि a/b, ठीक है, इसको 1 देता हूँ, ठीक है। a/b इंटू b/c इंटू c/d अगर हम करेंगे कितना है 1/3 इंटू 2 इंटू 1/2 होता है, ठीक है। सो ये कितना होता है 1/3 हो गया, है ना। अभी क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ से कट गया, सी कट गया, तो ऐसा हमको क्या मिलता है कि a/d जो है वो किसके बराबर है 1/3 के बराबर है, राइट। फिर उसके बाद क्या है, ये एक मिल गया हमको। फिर नेक्स्ट और कैसे हम देखेंगे कि हमको b/e निकालना है। b/e का कैसे निकलेगा, b/e तब निकलेगा जब हम इन तीनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। सो इन तीनों टर्म्स को अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको जो है सी कटते हुए दिख रहा है, डी कटते हुए दिख रहा है, सो b/e मिल जाएगा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा b/c इंटू c/d इंटू कितना हो जाएगा d/e, ठीक है। वो कितना होता है 2 इंटू 1/2 इंटू 3, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी 3, ठीक है। डी से डी कटा, सी से सी कटा, सो b/e जो है वो किसका हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम, ठीक है, c/d इंटू d/e इंटू अगर हम e/f करते हैं, सो वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4, ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। सो डी से डी कटा, ई से ई कटा, सो c/f हमको मिल गया ऐसे, ठीक है, ठीक है। c/f हमको मिल गया। सो सिंपली अगर हम ये तीनों वैल्यूज़, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। सो पुट 3 4 2 4 3 इन 1, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सो a/c कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3 इंटू 3/8 किसकी वैल्यू हो जाएगी a/b/c/d/e/f, ठीक है। सो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि a/b/c/d/e/f कितना है 3/8, ठीक है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन इधर है, खुद एक बार सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कंपनी इज अ प्राइम नंबर एंड इज लेस देन 300, ठीक है। क्या है, एक कंपनी है, कोई तो भी कंपनी है, ठीक है। कंपनी में जो भी टोटल एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर, और वो भी कैसा है कि लेस देन 30 है, ठीक है, प्राइम नंबर, एंड दैट टू लेस देन 300 है, ठीक है। सो the ratio of total the ratio of the number of employees who are graduated and above to that of the employees who are not can possibly be, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसको बस ऐड कर देना होता है, ठीक है। सो रेशियो है 101:88 है, मतलब ये बेसिकली यही है ना। सो जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनको बस ऐड करना होता है, ठीक है। सो ये जो है मैंने सब ऑलरेडी ऐड कर रखा है सारे ऑप्शंस को, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप देखो कि जो एडिशन होगा वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। सो
यहाँ पे आप देखो कि प्राइम नंबर कौन सा है, 189 प्राइम नंबर क्या है? नहीं। 187 नहीं, 221 नहीं, 183 नहीं, 181 यस, 181 जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। सो एडिशन का प्राइम नंबर आता है, ठीक है। सो वो जो है हमारा जो है वो आंसर होगा, ठीक है। सो 9784 इज द आंसर, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ग्रेजुएट एंड अबव और टू दैट ऑफ द एम्प्लॉइज हु कैनॉट पॉसिबल, मतलब एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो एडिशन जो है हमारे इधर प्राइम नंबर है, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ठीक है, सो इसी के साथ गाइस जो है हमारा जो चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, ये भी हमारा खत्म हो चुका है। सो आप जो है फिर से प्रैक्टिस करो ये वीडियो को, और 2-3 बार प्रैक्टिस करो, एज वेल एज और क्वेश्चन सॉल्व करो रेशियो प्रोपोर्शन के, तब जाके जो आप एकदम प्रो लेवल में हो जाओगे इसमें, और कैट एग्जाम में जो भी रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन चाहिए आप पढ़ दोगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब भी कर दो गाइस, ठीक है। इतनी मेहनत लगती है वीडियोस लाने में, बनाने में, एडिट करने में, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो। एंड उसके अलावा गाइस होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप सजेशंस भी दे सकते हो। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है, तो मैंने जो अभी क्वेश्चन यहाँ पे पेश कर दिया है, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी जो है जो सोल्यूशन है वो भी छोटी हैंड राइटिंग लग रही होगी, सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखना बंद कर देंगे, एंड जो प्योरली वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, तो जो हम सोल्यूशन रहेगा उसकी जो बड़ी हैंड राइटिंग हमको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। सो आप सजेशन दे सकते हो, एंड होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। सो होप यू गाइस लव द वीडियो, सो प्लीज यू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टाटा बाय बाय।